हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि सल्लू भाई, जिनकी नेटवर्थ पूरी 2255 करोड़ है, वो आज भी अपने बचपन वाले घर में ही रहते हैं। जी हाँ, और इसीलिए क्योंकि ये आज भी किसी लग्जरियस बंगले से ज्यादा अपने परिवार के साथ रहना प्रेफर करते हैं। पर यही नहीं, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान, जो अपने आलीशान घर कम पैलेस पटौदी हाउस के लिए जाने जाते हैं, दरअसल उनको ये दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन घर बैठे बैठे नहीं मिल गई थी, बल्कि उन्हें तो काफी मोटा रकम देकर इसे हासिल करना पड़ा था। जी हाँ, और एग्जैक्टली सैफ को कितने पैसों का फटका पड़ा था, उसके बारे में जानने से पहले आई एम श्योर आपको जानकर हैरानी होगी कि SRK ऐसे अकेले बॉलीवुड स्टार हैं जिनका नाम इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव घरों की लिस्ट में शामिल होता है। अब इनका आलीशान बंगला कितने करोड़ों का है और उसकी कहानी क्या है, ये सब हम जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल बॉलीवुड एक्टर्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज एंड देयर हिस्टोरिकल ट्रुथ। नंबर 1, शाहरुख खान। वैसे दर्शकों, क्या आप जानते थे कि बॉलीवुड के किंग खान का 200 करोड़ का आलीशान बंगला मन्नत इंडिया के टॉप 10 सबसे महंगे घरों की लिस्ट में शामिल होता है ना? हैरानी की बात। लेकिन बरसों पहले जब किंग खान बॉलीवुड के सीन में काफी नए थे, तब इनके सर के ऊपर की छत इतनी आलीशान नहीं थी और तब वो अपने परिवार के संग मुंबई के बांद्रा में एक 3 BHK फ्लैट में गुजारा करते थे। पर क्योंकि SRK ने दिल्ली में अपना बचपन गुजारा था, इसलिए उन्हें तब से ही बंगलों में रहने की आदत थी, जिसके चलते मुंबई में भी वो एक बड़े से घर की तलाश में थे। और उनकी यही तलाश फाइनली जाकर 1997 में खत्म हुई, जब उनकी मूवी यस बॉस के शूटिंग के दौरान उनकी नजर मन्नत पर पड़ी। पर उस वक्त मन्नत ना ही एक आलीशान घर था और ना ही मार्केट में बिकने के लिए उपलब्ध था। इसलिए किंग खान के फ्यूचर बंगले के मालिक नरिमन दुबाश ने 1920 में बने इस घर को, जिसे वो विला वियना बुलाते थे, पूरे 4 साल तक SRK का नहीं होने दिया। पर फाइनली 2001 में SRK का ये वेट खत्म हुआ और उन्होंने नरिमन जी के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें घर बेचने के लिए मना लिया। जिसके बाद किंग खान ने बाई खुर्शीद बानो संजना ट्रस्ट से विला वियना को 13 करोड़ 32 लाख देकर अपना बना लिया। लेकिन इतने इंतजार और मुश्किलों के बाद हासिल हुई विला वियना को मन्नत बनने में 4 साल और लग गए, क्योंकि शुरुआत में SRK अपने घर का नाम जन्नत रखना चाहते थे। लेकिन ये घर में कदम रखने के तुरंत बाद ही SRK के करियर ने रॉकेट की स्पीड में उड़ान भर ली थी और इसीलिए उन्होंने ऑफिशियली अपने लकी चार्म को मन्नत नाम दिया, यानी वो घर जिसके आने की वजह से उनकी सारी मन्नतें पूरी हुई। पर किसी भी मन्नत को पूरा करने के लिए एक इंसान को चाहिए पैसा, और इंडिया की गिरती इकोनॉमी में एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी पाना तो नामुमकिन हो गया है ना? नहीं, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ टॉप इंडियन कंपनीज लाइक ग्रो, क्रेड, मीशो मिनिमम 4 लाख से मैक्सिमम 20 से 30 लाख की जॉब लेकर आपके पीछे भागेंगी। यस, जैसे 28.5 लाख तक का पैकेज इन 2 रैंकर्स को मिला था। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी री-लेवल के फ्री 5 राउंड टेस्ट को क्लियर करके 700 से ज्यादा स्कोर करना है, जिसके लिए आपको डिग्री, एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग की नहीं, सिर्फ 18+ होने की जरूरत है। और साइन इन करते ही आपके पास 2000+ जॉब पोजीशंस होंगी, जिनके टेस्ट की तैयारी के लिए सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट आपको खुद री-लेवल प्रोवाइड करेगा। और टेस्ट देने के 1 वीक के अंदर आपके पास अपना रिजल्ट होगा। पर अगर आप क्वालिफाई नहीं भी होते हैं तो वरी नॉट, क्योंकि आप अनगिनत बार इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अब तक री-लेवल का फायदा उठाकर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स ने 7 करोड़ प्लस वर्थ के जॉब्स पाए हैं। तो अपनी मन्नतों को हकीकत की उड़ान देने के लिए बिना देरी के मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो री-लेवल, जो अच्छी जॉब के साथ टॉप 50 रैंकर्स को गुडीज और टॉप 3 रैंकर्स को मैकबुक, लेटेस्ट आईफोन और एप्पल वॉच प्रोवाइड करता है। कमिंग बैक टू द वीडियो, हमारे अगले बॉलीवुड स्टार हैं 2, अमिताभ बच्चन। अब लिस्ट में बारी आती है बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन की। अरे खुश तो बहुत होगी तुम आज, जिनकी मूवी सत्ते पे सत्ता एक ब्लॉकबस्टर हिट तो थी ही, लेकिन साथ ही इसने अमिताभ को उनका घर भी दिया था। क्यों नहीं समझे? तो पिछले 30 सालों से मिस्टर बच्चन जिस घर के पोडियम पर खड़े रहकर अपने फैंस को ग्रीट करते हैं, वही घर दरअसल उन्हें सत्ते पे सत्ता मूवी करने के बदले एनसी सिप्पी ने दिया था। लेकिन 80s के दशक में जब ये आइकॉनिक और महंगा 100 से 120 करोड़ का जलसा अमिताभ जी के नाम हुआ था, तब उन्होंने इसका नाम मनसा रखा था, जिसको उन्होंने जलसा में बदलने का डिसीजन एक ज्योतिष के कहने पर लिया था। पर जब जलसा बच्चन परिवार का मेन घर नहीं हुआ करता था, तब उसने कई बॉलीवुड मूवीज जैसे आनंद, नमक हराम, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता और कई दूसरी मूवीज के लिए सेट बनने का काम भी किया था। और सालों बाद भी जलसा ने अनुराग कश्यप की पिक्चर बॉम्बे टॉकीज और की एंड का के लिए भी अपने दरवाजे खोले थे।
और यही आलीशान बंगला अमिताभ के सबसे पहले मेंशन प्रतीक्षा के बस 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। वहीं प्रतीक्षा, जिसे बिग बी ने 1976 में खरीदा था, जिधर वो सह परिवार काफी समय तक रहते थे, और यही प्रतीक्षा जिसमें अभिषेक और ऐश्वर्या की ग्रैंड शादी हुई थी, उसकी कीमत आज कुछ 80 करोड़ है। लेकिन बच्चन खानदान के बंगलों की लिस्ट में सिर्फ ये 2 अकेले घर नहीं है, क्योंकि जलसा के ठीक पीछे ही इनकी एक और आलीशान प्रॉपर्टी है, जिसे इन्होंने 50 करोड़ में खरीदा था। और इसके अलावा जनक और वत्सा नाम के 2 ऑफिस वाली इमारतें भी हैं, जिन्हें SBI और सिटी बैंक वालों ने भाड़े पर ले रखा है। यही नहीं, बच्चन खानदान के प्रॉपर्टीज की लिस्ट में हाल ही में मुंबई का एक फ्लैट भी शामिल हुआ है, जिसकी कीमत पूरे 31 करोड़ है। नंबर 3, अक्षय कुमार। जिस बंगले के गार्डन से एक टाइम पर धक्के मार के निकाल दिए गए थे बॉलीवुड के खिलाड़ी ने सालों बाद उसी को अपना घर बना लिया। अब इस कहानी की शुरुआत होती है अक्षय कुमार के स्ट्रगलिंग टाइम से, जब बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और क्योंकि उस वक्त अक्षय के पास एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जयेश सेठ नाम के एक मशहूर फोटोग्राफर के यहाँ असिस्टेंट का काम करना शुरू कर दिया, जिसके बदले में जयेश ने अक्षय का पोर्टफोलियो बनाने का वादा किया था। जिस वादे को पूरा करने के लिए जयेश ने जुहू के एक पुराने बंगले के गार्डन को अपना सेट बनाने का डिसीजन लिया और अक्षय के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन फोटोशूट के बीच में ही एक नॉट सो पॉपुलर अक्षय कुमार को वहां के वॉचमैन ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, और कोइंसिडेंटली सालों बाद उसी पुराने बंगले को तोड़कर वहां जो इमारत बनी, उस इमारत में अक्षय ने अपना घर खरीदा। वही घर जिसकी आज कीमत पूरे 80 करोड़ है। यानी देखा जाए तो अक्षय के साथ सचमुच वाला फिल्म का सीन हो गया था। पर ये फिल्मी स्टोरी वाले घर के अलावा भी अक्षय के मकानों की लिस्ट में गोवा का वेकेशन विला भी शामिल होता है, जिसे उन्होंने रिपोर्ट्स के अनुसार 5 करोड़ में खरीदा था। और इस गोवा के लग्जरियस बंगले के अलावा बॉलीवुड के खिलाड़ी मुंबई के 4 अलग अलग फ्लैट्स के प्राउड ओनर भी हैं, जिनमें से हर मकान के दाम कुछ 4.5 करोड़ है। पर ये मत सोचना कि अक्की यहीं रुक जाएंगे, ना 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 ना, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट तो इंडिया के बाहर ब्लू बीचेस के बीच मॉरिशस तक जाती है, जहां इनका एक और वेकेशन हाउस है, जिसे अक्षय ने अपने रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल करने के लिए ले रखा है। नंबर 4, राजेश खन्ना। अक्षय की ही फैमिली के एक और मेंबर बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने जिस घर को बस 3.5 लाख में खरीदा था, वो उनकी मौत के बाद पूरे 95 करोड़ में बिका था। वही मशहूर मकान जिसे आशीर्वाद नाम दिया गया था, और जिसमें राजेश खन्ना के करियर के सबसे बेस्ट ईयर्स गुजरे थे। दरअसल उसे राजेश खन्ना से पहले बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार राजेंद्र कुमार ओन किया करते थे, और क्योंकि 60s-70s के दौरान कुमार की सफलता एक अलग ही लेवल पर चल रही थी, तब खन्ना को भी उनके इस लक का थोड़ा सा हिस्सा पाना था, जिसके चलते उन्होंने राजेंद्र कुमार से 1969 में उनका जुहू में स्थित सी फेसिंग बंगला 3.5 लाख में खरीद लिया, जिसे बाय द वे कुमार ने तब 10 से 15 साल पहले 60,000 में खरीदा था। और शायद उस घर में सच में लक था, क्योंकि जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार इस बुक के अनुसार आशीर्वाद में शिफ्ट होने के फौरन बाद राजेश खन्ना के करियर ने अलग ही उड़ान भर ली, जहां सिर्फ 1 साल में उनके सुपरहिट मूवीज जैसे आराधना, इत्तेफाक और 2 रास्ते रिलीज हुई थी, जिसके बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार की कुर्सी पर राजेश खन्ना के नाम का टैग लग गया। पर यही घर जिसने राजेश खन्ना को बहुत नेम और फेम दिया, उसने खन्ना के अंत के स्ट्रगलिंग दिनों को भी देखा था, जिस स्ट्रगलिंग टाइम्स में उनकी मौत के बाद खन्ना के परिवार ने आशीर्वाद को ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के फाउंडर और चेयरमैन शशि किरण शेट्टी को 95 करोड़ में बेच दिया। लेकिन राजेश खन्ना की प्रॉपर्टीज में सिर्फ आशीर्वाद अकेला बंगला नहीं था, उसी के साथ उनके ऑफिस के लिए अलग से मकान भी था, और साथ ही देश भर के कई स्टेट्स में बंगलौज और फ्लैट्स भी थे। नंबर 5, सैफ अली खान। अब फाइनली बारी आती है बॉलीवुड के नवाब सैफ के पटौदी पैलेस की, जिस पुश्तैनी जायदाद को हासिल करने के लिए उनका पटौदी वाला नाम ही काफी था, क्योंकि इसी पैलेस के पीछे उन्हें करोड़ों खर्च करने पड़े थे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1900 में, जब सैफ के दादाजी इफ्तिखार अली खान पटौदी पटौदियों के 8वें नवाब की रिक्वेस्ट पर पटौदी पैलेस का निर्माण किया गया था, और उनकी मौत के बाद ये 150 कमरों वाला आलीशान बंगला सैफ के पिता मंसूर अली खान को मिल गया। लेकिन क्योंकि उस समय में गवर्नमेंट ने फाइनली नवाबों के राज पर रोक लगवा दी थी, इसलिए मंसूर अली खान ने अपने घर कम पैलेस को बिजनेस में बदलने का तय कर लिया, और ऐसा करने के लिए उन्होंने निमराना ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ अपने पैलेस के कुछ हिस्से को 5 स्टार लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया। पर 2011 में नवाब की मौत के बाद भी इस 17 सालों के बिजनेस पर रोक नहीं लगी, और पटौदी हाउस को निमराना ग्रुप को लीज पर दे दिया गया, जिसके बाद अपनी पुश्तैनी जायदाद को वापस हासिल करने के लिए सैफ को इन टोटल 800 करोड़ का मोटा रकम निमराना ग्रुप को देना पड़ा था, जिस पर खान परिवार ने ऊपर से और खर्चा करवा के पटौदी पैलेस को एक नया रूप दिया
और 2005 से 2014 तक वो एक हेरिटेज होटल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बस होटल ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज जैसे ईट प्रे लव, गांधी माय फादर, रंग दे बसंती, वीर ज़ारा और कई दूसरी हिट मूवीज की शूटिंग पटौदी पैलेस के आलीशान दीवारों के बीच हुई है। और सिर्फ पटौदी पैलेस ही नहीं बल्कि सैफ के नाम देश भर में कई अलग अलग पैलेसेस भी हैं, जिसके अलावा देश भर में कई फ्लैट्स और बंगलौज भी हैं, जिनमें से मुंबई का लग्जरी अपार्टमेंट जिसमें ये अपने परिवार के साथ रहते हैं, उस लग्जरियस फ्लैट की कीमत पूरे 4 करोड़ 20 लाख है। यानी ये स्टार्स की जिंदगी बस बड़े पर्दे पर ही फिल्मी नहीं है, बल्कि कईयों की तो घर की कहानियां भी काफी हद तक एक बॉलीवुड मूवी की तरह दिखती हैं। तो अब इन बॉलीवुड स्टार्स की चमक दमक से भरे बंगलौज को देखकर और उनके पीछे के शानदार इतिहास को जानकर क्या लगता है, किसकी कहानी सबसे ज्यादा फिल्मी है? नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय बता दो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर देना। और हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।